अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त अली हुसैन पीरजादा। आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपनी इस वीडियो में। चंद दिन कबल आप सब ने देखा होगा एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें तमाम यूट्यूबर्स और दूसरे लोगों ने एक रिनाउन यूट्यूबर जुनैद अकरम साहब को बहुत ज़्यादा रगड़ा। क्या वजह थी कि लोगों ने उन्हें इतना ज़्यादा बुरा भला कहा, मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूँ कि जुनैद अकरम साहब ने सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के 100 डेज़ ऑफ परफॉर्मेंस पे एक रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज़ करी, जिसमें उन्होंने बहुत से ऐसे इनिशिएट्स की तरफ तवज्जो दिलाई जो सीएम पंजाब ने लिए थे। अब पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ बहुत नागवार गुजरी। आया उन्होंने PMLN के फेवर में ये वीडियो बनाई इसलिए लोग उनसे नाराज़ हुए, या इसलिए नाराज़ हुए कि जी लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये तो पेड कंटेंट है, तो आपको लिखना चाहिए था कि आप एक पेड कंटेंट की वीडियो बना रहे हैं, बजाय इसके कि आपने उसे अपने रिव्यूज़ के हवाले से रिलीज़ कर दिया। अब ये इनिशिएट्स वाक़ई लिए गए थे या फिर इनका सिर्फ मंजन बेचा जा रहा था? हमारी आवाम की नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन देखें, जुनैद अकरम एक यूट्यूबर है, वो किसी भी चीज़ को मार्केट कर सकता है, कंटेंट बना सकता है उसके ऊपर। जैसे हमारे बहुत से मूवी ड्रामा स्टार्स हैं, वो बहुत से टीवी कमर्शियल्स में आते हैं, बहुत सी चीज़ों पे अपना रिव्यू देते हैं। अब अगर कोई टीवी स्टार एक 300 रुपये की शैम्पू बॉटल का रिव्यू दे रहा है, उसकी ऐड में आ रहा है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो 300 रुपये की वो शैम्पू की बॉटल यूज़ करता होगा। डेफिनेटली वो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का शैम्पू यूज़ करता होगा। मगर अब हम क्या उसको इस बात पे रगड़ना शुरू कर देंगे, जी आप उस ऐड में क्यों आए, आपने उसके बारे में रिव्यू क्यों दिए? डेफिनेटली इट्स देयर जॉब। ऐसे ही जुनैद अकरम ने भी अपने रिव्यू दे दिए। ठीक है, चले जी, उन्हें पेड कंटेंट लिखना चाहिए था अपनी वीडियो में, उन्होंने नहीं लिखा। बट मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा मसला बन गया है कि जिस पे आवाम जुनैद अकरम को इतना ज़्यादा रगड़ रही है। काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट देता है जुनैद अकरम। अब अगर हम ये देखें कि ये 100 डेज़ के प्लान्स कोई पहली हुकूमत तो है नहीं जिसने दिए हैं। हमारी साबका हुकूमत के साबिक हर दिल अज़ीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ऐसे ही 100 डेज़ का एक प्लान दिया था अपनी हुकूमत में आने से पहले कि जी 100 दिन में मैं पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना दूँगा, डेवलपमेंट हो जाएगी, सबके ख्वाब पूरे हो जाएंगे, नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी, रोज़गार सबको मिलेगा, हज़ारों की तादाद में नए घर बना के दे दूँगा। देखें, बात यह है कि इलेक्शन में जीतने के लिए सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सियासी पार्टियां ऐसी इलेक्शन कैंपेन्स चलाती हैं जिसमें वो अपने आने वाले, ऐसा हुआ 100 दिन तो क्या, उनके पूरे हुकूमत के टेन्योर में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सारे वादे धरे के धरे रह गए। दरअसल हम सबको ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्शन से पहले सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सियासी तंजीमें ऐसी इलेक्शन कैंपेन्स चलाती हैं जिसमें वो अपनी आवाम से बहुत से वादे करती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे वादे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वोटर्स का टर्नआउट निकलेगा ही नहीं। क्योंकि हम सब पिछली हुकूमत से इस हद तक मायूस हो चुके होते हैं कि बहुत से लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि जी अब तो हमने वोट डालना ही है इलेक्शन में, तो ऐसे वादे किए जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ऐसे वादे पाकिस्तान में सिर्फ वादे ही रह जाते हैं, बल्कि वो वादे कभी वफा नहीं होते। अब आ जाते हैं इस बात पे कि क्या पंजाब में वाकई PMLN ने काम किया है या ये हमेशा से मंजन ही बेचते हुए आए हैं। तो देखें, मैं ख़ुद एक उर्दू स्पीकिंग घराने से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हूँ और आप से जानते होंगे कि कराची में PMLN की मकबूलियत इतनी ख़ास नहीं मिलती है। लेकिन जो बात भले से आपकी मुखालिफ तंजीम की भी हो, हम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। सिंध के बरक्स पंजाब में हमेशा ही डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रही है। हम सबको पता है कि जी कराची और अंदरून सिंध का क्या हाल है, बल्कि अब तो कराची भी किसी अंदरून सिंध के पसमानदा शहर जैसा ही नक्शा दिखाई देता है, क्योंकि ज़माना अज़ल से हम सबको पीपल्स पार्टी ही सिंध को रूल कर रही है। इसके बरक्स पंजाब में PMLN ने बहुत उम्दा काम किया है। ठीक है, बहुत सी खामियां होंगी। अब लोग कहते हैं कि जी PMLN चोर है, उन पे फ़लाने केसेस हैं, धमाके केसेस हैं, तो चले जी ये फ़ैसला हम अदालतों पे छोड़ देते हैं। अदालतों का काम है लेट देम डू देयर जॉब। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो अगर आप सिंध से उठ के पंजाब जाते हैं, लाहौर जाते हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, कहीं भी जाते हैं, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। PMLN ने वाक़ई पंजाब में काम किया है। ठीक है, उनकी बहुत सी गलतियाँ होंगी, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट की है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। अगर हम सिंध की बात कर लें, अंदरून सिंध कराची में देख लें, तो बेहतरी तो छोड़ें जी, ये तो बदतर की तरफ जा रहा है माशाल्लाह से हमारा हाल।
بہرحال چلیں ہم اگر یہ مان بھی لیں کہ جنید اکرم کو پیڈ کانٹینٹ لکھنا چاہیے تھا اپنی ویڈیو میں، لیکن مجھے لگتا ہے اگر وہ پیڈ کانٹینٹ لکھ بھی دیتے نا تب بھی عوام کو بہت تکلیف ہونی تھی، کیونکہ شاید نفرت کی وجہ یہ پیڈ کانٹینٹ لکھنا یا نہ لکھنا نہیں ہے، بلکہ شاید انہوں نے پی ایم ایل این کے حق میں ریویو دے ہی کیوں دیے، ان کی کوئی اچھائی بتا ہی کیوں تھی، کیونکہ ہماری عوام کا یہ ہمیشہ سے ہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ پارٹی کا نہ کیا ہوا کام بھی بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اس کے برعکس اپنی مخالف پارٹی کی ہوئی ڈیولپمنٹ کو بھی کھڈے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہم سب کو ایسی تعصبی اینک اتار کے دیکھنا چاہیے، پاکستان کے حق میں کوئی بھی سیاسی پارٹی کام کرے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام اب اس تعصب کی اینک کو چھوڑ کے ایک ڈیولپمنٹ کرنے والی پارٹی ہی کو ہمیشہ سپورٹ کرے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، تحریک انصاف ہو یا اور کوئی سیاسی پارٹی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔